जय हिंद दोस्तों, मैं गुरुदेश कुमार। मैं हैं गुरुदेश कुमार कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी की ये दूसरी क्लास है। जिस किसी ने अगर पहली क्लास नहीं की है वो करके दूसरी क्लास अटेंड कीजिए। हिंदी की पहली क्लास में हमने वर्णमाला स्टार्ट किया था। वर्णमाला में स्वर हमने पढ़ा दिए थे पहली क्लास में। अब हम पढ़ाने वाले हैं व्यंजन। क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन। आज डेट है 3 जून 2021। क्या? 3 जून 2021। व्यंजन, यह है व्यंजन। व्यंजन क्या है? स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है। व्यंजन स्वर की सहायता से बने होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से, व्यंजन स्वर की सहायता से बने या बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन जब भी बोले जाएंगे तो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। जैसे एग्जांपल, ये का है। क्या? का हम पढ़ तो लेते हैं का, लेकिन का के साथ साथ कौन सा है? का तो ये है, का प्लस आ। ये देखो स्वर आ रहा है साथ में। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। समझ लिया होगा। अब हम पढ़ाने वाले हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार या भेद। ठीक है। कितने होते हैं? 3। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। ठीक। दूसरा नंबर पे हम पढ़ाएंगे हम आपको स्पर्श व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद एक 3 नंबर पे जो व्यंजन आता है वो आता है संयुक्त व्यंजन, नहीं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 और 27। ये भी बताएंगे 27 का मतलब। ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4। ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो या वर्गीय व्यंजन जो होते हैं 25 और 27। 27 कब हो जाते हैं? जब इसमें द्विगुण व्यंजन या गौण व्यंजन इसमें जुड़ जाते हैं। द्विगुण व्यंजन या गौण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जब ये जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 27। ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा कि बताओ स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। तो मेरे दोस्तों स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ऑप्शन में अगर 25 और 27 दोनों है तो हर हमेशा आंसर देंगे 27 वाले को। ठीक है, सबसे बड़े वाले को। अगर 27 नहीं है तब है कौन? 25। मेरी बात समझ में आई? एक टाइम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन? स्पर्श व्यंजन। चलो अब पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। चलो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। इसको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन। ये हमने बताया कितने हैं? ये होते हैं 25 और 27 या 25 या 27। सबसे बड़ा वाला ऑप्शन सबसे अगर मिलेगा, जैसे कि पेपर में अगर आ जाए कि बताओ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 या 27। दोनों अगर हैं साथ में, दोनों अगर ऑप्शन में, तो आंसर होगा 27। जब 27 नहीं होगा तब होगा 25। ठीक। ये वर्गीय व्यंजन किस लिए? ये 5 वर्ग में होते हैं। कितने? 5 में। किस हिसाब से होते हैं लिखेंगे। देखो, कंठ। ठीक। कंठ के बाद तालु। ध्यान देंगे, तालु को ही बोलते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक। तालु, कंठ, तालु, मूर्धा या मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य। कंठ, तालु, मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। कंठ, तालु, मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद दंत,
कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, फिर ओष्ठ। क्या ओष्ठ? ये कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। ये है क्या? जो हमारी भाषा वर्ण है ये हमारे मुख द्वारा बोले जाते हैं। ओष्ठ से अगर बोले जाएंगे तो ओष्ठ, तालु से बोले जाएंगे तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। इन्हीं को अलग नाम एक और है, कावर्ग, इसे बोलते हैं चावर्ग, इसे बोलते हैं टावर्ग, इसे बोलते हैं तावर्ग, इसे हम बोलते हैं पावर। याद करने के लिए कचट तक। अब ध्यान देंगे ये होते कौन कौन से हैं ये भी समझ लेंगे। हमने बताए थे वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 5 होते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ गए? अब ध्यान देंगे का वर्ग में कौन आता है, कंठ में कौन आते हैं? तो कंठ में आएंगे का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा। इसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अंगहा, अंगहा। ठीक है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा। और इसे क्या बोलते हैं? इंग्या, इंग्या। दोस्तों जब बचपन में पढ़ते थे ना तो का नहीं बोलते थे, का कबूतर, खा खरगोश, गा गैया। ठीक, लेकिन अब हम कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं या आप कर रहे हैं तो इसे बोले का, खा, गा, घा, अंगहा। ठीक, चा, छा, जा, झा, इंग्या। ता, ये ता, ठा, डा। क्या है? डा, डा। और ये ढा, ये ड़ा। अब ध्यान देंगे दो द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं जब डा डलिया है, ये डा, सॉरी डा है, डा पे अगर बिंदी लग जाएगी, ये देखो बिंदी लगा दी हमने, ये हमने बिंदी लगा दी। जब ये बिंदी लगा दी तो कौन द्विगुण व्यंजन में आ जाएंगे। और इसके भी ऊपर अगर बिंदी लगा दी, ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? जो अंगाव होता है इसकी बिंदी यहाँ लगती है और द्विगुण व्यंजन की बिंदी हमेशा ऊपर लगती है। टावर, टा, ठा, दा, नहीं, ता, अच्छा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गए। ये क्या? स्पर्श व्यंजन। अब इससे अगर स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने हैं? टोटल 27। कौन कौन से द्विगुण व्यंजन स्पर्श व्यंजन में जुड़ जाते हैं? तो ये कितने हो जाए? 27। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये क्या है? 5वां वर्ग, 5वां वर्ग। इस 5वें वर्ग को हम बोलते हैं नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। इसी को हम बोलते हैं एक दूसरा, इसी का एक नाम हम देते हैं नासिक व्यंजन को, एक दूसरा नाम बोलते हैं अनुस्वर। अनुस्वर क्या बोलते हैं? अनुस्वर। अनुस्वर क्यों बोलते हैं समझते हैं। जिस हिसाब से अंगहा, इंग्या, ड़ा, ना, मा, इनको अगर हम आधा करते हैं, आधा का मतलब स्वर रहित, मेरी बात समझ, स्वर रहित करते हैं तो ये अनुस्वर मतलब अंकी बिंदी, ये देख रहे हो, ये आ जाए। कौन? ये। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वर। क्या? अनुस्वर। किस पे आता? आ पे आता है। ये आपने अगर पढ़ा होगा, मेरी पहली वीडियो अगर देखी, जिसे अनुस्वर बोलते हैं। जैसे कि ये माँ है, माँ है, इसमें से अगर हम माँ में से आ निकाल दें, ये आ निकाल दें, इस माँ को हमेशा हम किसमें प्रयोग करेंगे? अनुस्वर, इसमें। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वर। मेरे कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर। आज समझ में आई? नासिक व्यंजन, ठीक है, 5वां वर्ग, ठीक है। बहुत सारे इसके नाम हो जाते हैं। यहाँ तक आपने हमने देख लिया, समझ लिया, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये हमने 2 बताए थे, ये जो ब्लैक से लिखे, इन्हें क्या बताएं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या
गौण व्यंजन, क्या द्विगुण व्यंजन, गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी का नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कौन है? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है? ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, गौण व्यंजन। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है जी? तो ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद जो आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हमने लिखवाए थे? ऊष्म व्यंजन हमने लिखवाए थे 4। कौन 4? अच्छा, तो अभी लिखवा देते हैं कौन कौन से। लिख लो, पेपर में कैसे आ जाएगा ध्यान देना। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इसी का एक नाम है कौन? गौण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। ये होते कितने? 2। कौन कौन से होते हैं? एक ये है और एक ये है, ठीक है। हमने अनुस्वर या नासिक, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन या अनुस्वर कितने होते हैं? 4। स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? 5 में। 5 में करके जितने भी बड़े हैं सब का है अनुस्वर में। कौन कौन से हमने दिखाए थे? हमने अंगहा, इंगिया, और कौन सा है? ड़ा और ना और ना, ठीक है, समझिए। अब इसके बाद नंबर 1 हमने पढ़ा दिया स्पर्श व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के बताए? 3। एक पढ़ा दिया स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कौन? ऊष्म व्यंजन। नंबर 2, व्यंजन का टाइप 2 है, ठीक। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन, ध्यान देंगे हम लोग। ऊष्म व्यंजन, क्यों? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन गलत लिखा है ये। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का एक दूसरा ही नाम है कौन? संघर्षी व्यंजन। कौन? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का एक दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। ये कितने हमने लिखवाए थे? 4। लिख लो कौन कौन से। तीनों सा होते हैं, 1, ठीक, 2, 3 और एक हा होता है, ठीक है। जो ये सा है ये, इसे बोलते हैं कंठ। ये कंठ में आता है, कंठ। ये आता तालु में, कंठ तालु। ये मूर्धन या मूर्धा, ठीक, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत। ये किसमें? दंत में। किसमें? दंत में। मेरी बात आपको समझ में आई आप सभी को? सॉरी दोस्तों, स्टूडियो में लाइट चली गई थी कुछ समय के लिए, ठीक। अब यहीं से फिर पढ़ाते हैं, समझते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, गौण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2, ठीक है। नासिक व्यंजन, अनुस्वर। स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ग, 5वां वर्ग, 5 वर्ग हमने पढ़ाए थे, वो कौन होते हैं? अनुस्वर। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। जो ये है सा सा सा, हा कंठ में आता है, कंठ। सा तालु में, पेट फटा हुआ जो सा बोलते हैं वो आता है मूर्धन्य में। ये सा आता है किसमें? दंत में। इतनी बात आपने समझ ली। ये हुआ 2। अब तीसरा टाइप हमारा आता है व्यंजन, कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम बोलते हैं या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन कौन आता है? या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन को एक दूसरा नाम हम देते हैं क्या? यड़ व्यंजन, यड़ व्यंजन, ध्यान दें, यड़ व्यंजन। ये होते कितने हैं? 4 होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, खासकर यूपी पुलिस वाले, अंतस्थ व्यंजन जगह यड़ व्यंजन आ जाता है।
कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन और यड़ व्यंजन? ये होते हैं या, रा, ला और वा। कौन है? या, रा, ला, वा। ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक। जो या है वो तालु है, ठीक है। रा मूर्धा है या मूर्धन्य है, और तालु इसे बोलते हैं तालु, तालु, ठीक है। कौन? या है तालु में, किसमें? तालु में। या है तालु में, रा है मूर्धा में, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धन्य, ठीक है। ला है, ला है दंत में, किसमें? दंत में, दंत। और ये किसमें है? वह है दंत ओष्ठ में, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक। किसमें? दंतोष्ठ में है। मेरी आपकी बात समझ में आ रही है? सॉरी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अंतस्थ व्यंजन या यड़ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ठीक है। या तालु, ठीक है। रा मूर्धन्य, ला दंत, वा दंत ओष्ठ, ठीक है। दांत और ओष्ठ से दोनों से बोलता ही है। अब ये तो हो गया कौन? अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन के टाइप होना बता दी, ठीक है। अब देखो ध्यान देंगे, अब बात करें कुल मूल व्यंजन कितने होते हैं? कुल मूल, ठीक, व्यंजन कितने होते हैं? ठीक है। कुल मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन बताए, टाइप 3 बताए थे, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। प्लस कौन से थे? ऊष्म व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, 27। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। इनको हम जोड़ देंगे, 25, 25, 4 और 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 33। मेरी बात समझ में आ रही? कितने? 33। 27, 4, 4 जोड़ देंगे तो 35। मेरी बात समझ में आएगी? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुल अगर मूल व्यंजनों की बात करी जाए, कुल अगर मूल व्यंजनों की बात करी जाए तो आएंगे 33, 35 नहीं आएगा, ठीक है। जो द्विगुण 2 व्यंजन हमने इसमें जोड़े हैं, 25 में 2 जोड़ रहे हैं, कौन? ये वाले हमने जो जोड़े हैं, ये मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। इस बात को, मेरी बात आप समझ रहे हैं? हिंदी के वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी के वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या मेरे दोस्तों 33 है। किस हिसाब से है? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25, ठीक। ऊष्म व्यंजन कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। टोटल हमने जोड़ दिया, वो कितने गए? 33। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर जी ने तो बताया है कितने, सर जी ने बता दिए कितने, सर जी ने बता दिए कितने? 27, ठीक है। अब इसमें बता रहे 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि जब स्पर्श व्यंजन पूछे जाए कुल कितने होते हैं, ऑप्शन में 25 और या 27 दोनों हैं, तो आंसर होगा 27। जब 27 नहीं है तब होगा 25। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलो, अब हम पढ़ाएंगे आपको कठोर व्यंजन, ठीक है। कठोर व्यंजन नहीं, कठोर व्यंजन से पहले मिश्रित व्यंजन पढ़ा देते हैं। मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन कितने होते हैं? 1। ध्यान दियो, मिश्रित व्यंजन कितना? 1। यह है अपना मिश्रित व्यंजन। किससे ये मिलके बना है? श्रा, आधा सा और प्लस रास। अब हम पढ़ाएंगे आपको संयुक्त व्यंजन। कौन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन बोलते किसे हैं? संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर,
अगर हम एक व्यंजन बनाए उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, या एक ही जैसे व्यंजन को एक साथ हम जोड़ते हैं उन्हें भी हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई, आ रही है? ये मक्खी परेशान कर रही है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं लिखेंगे। छा, कौन? छा। ये किन दो वर्णों से मिलके बना है, किन दो व्यंजनों से मिलके बना है? तो ये मिलके बना है छा आधा का प्लस सा से। आधा का और सा से मिलके बना है कौन? छा। इसके बाद आता है ता। क्या है? ता। ये किन से मिलके बना है? ये मिलके बना है मेरे दोस्तों आधे ता प्लस रा से। इसके बाद है ज्ञान, सुना है? ज्ञा से होता है ज्ञानी, ज्ञा। ये किससे मिलके बना है? ज्ञा, आधे जा और इंग ज्ञान, इंग ज्ञान से। और इसके बाद एक और है कौन? श्रा। अभी हमने शायद बताया है, ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है, आधे सा प्लस रा से। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है छा त्रा ज्ञा सा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कठोर व्यंजन। कौन? कठोर व्यंजन, कर्कश व्यंजन। कठोर व्यंजन, कर्कश व्यंजन। कठोर व्यंजन या कर्कश व्यंजन, ये कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? चार। कौन कौन से होते हैं? टा वर्ग वाले। कौन? टा। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ला। ये कितने हैं? सॉरी, 5 होते हैं। नहीं, हाँ 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कठोर या कर्कश व्यंजन कितने होते हैं? 5। कौन होते हैं? टा वर्ग, टा, ठा, डा, ड़ा। ठीक, टा, ठा, डा, ड़ा। ठीक, हाँ 5 होते हैं, 5। इसके बाद आते हैं स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मेरी बात सुनना एक बार, हमने बोला था स्पर्श संघर्षी व्यंजन, मतलब संघर्षी व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? हमने सॉरी, स्पर्श व्यंजन में संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ध्यान देना, संघर्षी व्यंजन दिखाई दे, हमने संघर्षी दिखाई दे। संघर्षी व्यंजन कितने दिखाई दे? 4। सा, शा और हा, शा दिखाई दे। ये है संघर्षी व्यंजन या संघर्ष व्यंजन। अब हम बात कर रहे हैं स्पर्श संघर्ष व्यंजन या स्पर्शी संघर्ष व्यंजन। मेरी बात आप समझ में आ रही है आप सभी को? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये कितने होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से 5 होते हैं? चा वर्ग वाले। कौन? चा वर्ग वाले। ध्यान दो, चा वर्ग वाले। चा, छा, जा और झा। सॉरी, 4 होते हैं। कितने? 4, 5 नहीं, 4। सॉरी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी लिखा है, संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। चा, छा, जा, झा। इतनी बात आपको समझ में आई? आ गई? अब देखो ध्यान देते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम लोग कुल व्यंजनों की बात करें। कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? तो ध्यान देंगे, देखना कितने हैं कुल व्यंजन। ठीक, मूल कुल व्यंजन, मूल कुल व्यंजन कितने हमने लिखा है? 33। ध्यान दिए, 33। कौन कौन से होते हैं हम सब समझाएंगे। ठीक है, समझो कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, ये कितने हमने लिखा है? 25। ठीक, और 27। अगर 27 नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये कितने हैं? द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। अब हो गए 27। ठीक, इसके बाद अब कौन कौन से आते हैं? इसके बाद ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन के बाद आएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अब ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, देखना ध्यान देंगे, हमारी मूल व्यंजनों की अगर बात करी जाए 25 तो ये होते हैं, 4 ये होते हैं, 4 टोटल 33। ये क्या है? मूल व्यंजन, कुल मूल व्यंजन। हम कर रहे हैं कुल कितने व्यंजन होते हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं, ये हो गए। अब इसके बाद हमने 4 पढ़ाए हैं, कौन से? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते? 4। ध्यान देना, संयुक्त व्यंजन जो हमने पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे छा, त्रा, ज्ञा, एक सरा। सराई को हम बोलते हैं मिश्रित व्यंजन, इसलिए मिश्रित व्यंजन नहीं जोड़ा जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मिश्रित व्यंजन इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। कुल कितने व्यंजन है? अब इन्हें तो जोड़ देंगे, जोड़ दें। 5 2 7, ठीक। और 7 4 कितने होते हैं? 7 4 11, 11 7 4 11, नहीं जोड़ दें, गलत तो नहीं लिखा? हाँ सब सही लिखा। 4 7 4 3 12, 12 12 2 14, 14 और जो जाएंगे 9, सही है कि गलत हम लिख दिए? देखो 2 4 2 4 3 12, ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। टोटल कितनी आ रही है? 5 4 9 9 11 11 15, 15 के बाद 19 9 और ये 39 आ रही है, ठीक। कुल कितने? 39। अगर व्यंजनों की बात करिए कुल कितने व्यंजन है तो कितने होंगे? 37। कितने? 37, ठीक। और ध्यान दीजिए यहाँ लिखते हैं 33 35 37 39, सही आ रहे हैं 39 जी। ये 39 जो आ रहे हैं, इसमें 13 अगर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 52, ठीक है। समझो मेरी बात, आप समझ रहे हैं? कुल कितने व्यंजन हैं, कुल कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन में है 33 35 37, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? 37। कौन सा होगा? 37। अगर ध्यान देंगे 33 35 37 नहीं है, अगर इसके बाद पूछ लिया है अब कितने व्यंजन है, ये नहीं है, तो कौन होगा? ये। जब ये नहीं है तो ये, ठीक है। सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या को हम बोलते हैं कि इतने व्यंजन होंगे। मेरी बात आप नहीं समझ में आई? टोटल कुल व्यंजन कितने हमने बताए हैं? कुल व्यंजन कितने बताए हैं? लिख दिए लोग, ठीक। कितने? 39। कुल कितने व्यंजन है? 39। सामने जोड़ दो ना, देखो 25, ठीक। 25 और 10 कितने? 35, 35 और 4 39। कुल व्यंजन कितने? 39। लेकिन देखना एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। 35 दे दिया जाएगा तो 35 आंसर, अगर ये नहीं है 33 नहीं है, 35 है और 37 है और 39 है। ध्यान दियो मेरे दोस्तों, अगर ऑप्शन ही इस तरह का आ जाएगा कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 39। 33 35 37 39, अगर है तो 39 होगा। ये 39 नहीं है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, ऑप्शन की बात है, तो देखो 37 होगा। जब 37 नहीं है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, तो 35 होंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, ये भी नहीं है, तो कौन है? ये। जब ये नहीं हो 33 तक नहीं होंगे तब हम कौन से जोड़ेंगे? इनमें से कोई नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अधिकतर लोग इसे क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। लेकिन मूल भी व्यंजन कौन हो? कुल मूल व्यंजन। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझो, कितने? 39। अब हम पूछें कि हिंदी वर्णमाला में कितने हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होती हैं, ठीक है। कितने? 52। कितने होते हैं? 52। देखना किस हिसाब से बन जाएंगे। 39 ये हो गए, 39 देखो 39 हो गए। अब इसी में अगर हम स्वर जोड़ते हैं, कितने? स्वर चलो यहां लिख लेते हैं कुल व्यंजन। कुल व्यंजन कितने हो गए? 39। ध्यान दियो। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ध्यान दो, स्वर कितने आते हैं? 11, ठीक। अयोग वाय कितने आते हैं? 2। कुल व्यंजन
कुल व्यंजन कितने हैं? 39। कितने हैं? 39। तो ध्यान देंगे, इन्हें हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? 9, 1 10, 2 12, 2 हाथ से लगी 1 3 और 1 4 हाथ से लगी 5। कुल कितने व्यंजन है? सॉरी, कुल कितने वर्ड? 52। मेरी बात आपको समझ में आई? यहाँ कंफ्यूज हो गए, हमें पता है, ठीक है। ध्यान दो, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। ध्यान दो, 33। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 39। बस याद करो, कलम खत्म, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? 52। कितने? 52। अब ध्यान देना है, बहुत सारे तरीका है। 44, 48, 49, 52, 54। अब पूछ लिया, बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? ये ऑप्शन है, तो आंसर होगा 54। ठीक, हम समझाएंगे। जब 54 नहीं होगा तब होगा 52। जब 52 में ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा 39। जब 49 भी नहीं हुआ तब है 48। 48 नहीं हुआ तब है 44। ये 44 कैसे आई? ठीक, समझा लीजिए, हम समझा भी रहे, लिखा भी रहे। अब एक चीज हम लिखेंगे यहाँ कि बताओ हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं? तो मूल वर्ण में कौन कौन आते हैं? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक, कुल स्वर। ठीक, स्वर कितने हैं? 11। 13 नहीं, समझाए 11। टोटल जिन्हें जोड़ दें 44। तो हम क्या करेंगे, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी? 44। तो लिखो, एक लाइन लिखो, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं? 44। बात समझ में आएगी? कितनी बात समझे? इसका आपने बात समझ ली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी तो बात हम कर चुके हैं। कितने? हिंदू थे 52 तुमने दिखा दिए यहीं कहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो हिंदी बालपाड़ा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 49। हिंदी बालपाड़े में वर्णों की संख्या कितनी है? 49। देख लो एक लाइन, हिंदी बालपाड़े में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? कितनी है? 49। पहली बात समझिए। ये 54 कैसे है ये भी हम समझाते हैं। आपने ये सुना विद्यालय में धा होता है, क्या सुना? ये किससे मिलके बना होता है? ये मिला होता है 2 से, आधे दा प्लस या से। आधे दा और या से, बात आपने समझी? आधे दा और या से, ये भी तो एक क्या है? वर्ड है, ठीक है। ऐसे 3 वर्ण और है, 3 वर्ण और है जो इसमें जुड़ जाते हैं। किसमें? 52 में सॉरी, एक वर्ण और है। ये 52 हो गया, एक तो ये हो गया धा वाला ना, एक वर्ण और है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। जब जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 54। कितने हो जाते हैं? 54। मेरी बात आपने समझी? हम बता देंगे कौन सा वर्ड है, अभी याद नहीं आ रहा है, हम जरूर बताएंगे, ठीक। चलो, तो अब हमें बताओ हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 से स्टार्ट होती है, 54 तक जाती है। किस हिसाब से? 44, 48, 49, 52, 54। मेरी बात आपने समझी? ठीक है। जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। चलो, अब समझाते हैं आपको। व्यंजन हो गए। अच्छा, लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं? लुंठित व्यंजन, ठीक है, या अर्धस्वर, ये रह गए 2 4 लिख देते हैं हम, ठीक है। देखो, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इसी का एक और नाम है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन,
लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे बोलते हैं? रा को, किसे? रा। ठीक है। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन या वर्ष व्यंजन। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन या वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन इसी के नाम है। इसी ये कौन होता हुआ? अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे बोलते हैं? या और वाव। किसे बोलते हैं? या और वाव। क्या? अर्धस्वर कितने होते हैं? 2। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2, या और वाव। मेरी बात समझ में आएगी? लगता है आ गई आप सभी को। ठीक है, अर्धस्वर हो गए। अब हम पढ़ाते हैं हम आपको अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, ध्यान देंगे अल्पप्राण और महाप्राण में। ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, इसके बाद वर्णमाला खत्म हो जाएगी। समझते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अच्छा, जो क्या वाले कितने बताए? 33, 37, 39, यही तो बताए थे अपने कुल व्यंजनों की संख्या। तो 37 कैसे हो गई? तो 37 समझा नहीं तुमने, शायद हमने बताया कि नहीं बताया। देखो, मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजन की संख्या, व्यंजन मूल व्यंजन की बात करिए कितने? 33। किस हिसाब से आए थे? स्पर्श व्यंजन के कितने? 25। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। ठीक, ये 25 प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के कितने थे? अंतस्थ व्यंजन के 4 प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के कितने थे? ऊष्म व्यंजन कितने थे? 4। टोटल जोड़ दें कितने? 33। मेरी बात समझ में? ये 37 कहाँ से आई है? ध्यान दो, 37 कहाँ से आई है? मूल व्यंजन जो है, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, ठीक, सॉरी, कुल व्यंजन की बात करी जाए। ठीक है, 37 और 39, 37 39 के बारे में समझ लो, अगर नहीं समझ में आए फिर से समझो। मूल व्यंजन है ये। 37 कहाँ से है? इसी में अगर 2 जोड़ दिया जाए, कौन? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कौन हो जाएगा? 37। कौन सा होगा? 37। कौन सा होगा? 37। मेरी बात समझ में आई? अगर 37 हो जाए किसी से इसमें जोड़ दिया जाए। अगर द्विगुण व्यंजन को अगर इसमें नहीं जोड़ा जाए, द्विगुण व्यंजन की जगह अगर जोड़ दें कौन? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, कौन? संयुक्त व्यंजन, कौन? संयुक्त व्यंजन। ठीक, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को आपस में अगर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? आंसर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कितने हैं? 39। ठीक है, किस हिसाब से आएंगे? 2 ये हैं, 4 ये, 2 4 इन्हें जोड़ देंगे, 2 4 इन्हें जोड़ देंगे, कितने? 4 2 6, 6 इसमें जोड़ देंगे, 33 है। मूल व्यंजन कितने? 33। 33 में अगर 6 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 39। मेरी बात आपको समझ में? 39 आ गए। ये 2 कहाँ से आए हैं? ये 2 मेरे दोस्तों, यह है द्विगुण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को अगर आपस में जोड़ देंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 37। बात समझ में आई? चलो अब हम पढ़ाएंगे आपको अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण समझते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे बोलते हैं अल्पप्राण। महाप्राण उसे बोलते हैं, उन वर्णों को बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक से अधिक वायु निकले उसे हम बोलते हैं महाप्राण। अल्पप्राण कितने होते हैं? कुल अल्पप्राण होते हैं 20। ठीक, स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, कौन? पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन होते हैं? अल्पप्राण। मेरी बात सुनो, स्पर्श व्यंजन कौन होते? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा, सॉरी मेरी बात फिर से समझो। स्पर्शी व्यंजन का पहला है, तीसरा है, दूसरा नहीं, तीसरा है, गलत लिख दिया। स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा कौन होते हैं? अल्पप्राण। ले लो, अल्पप्राण के बारे में लिखेंगे। स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग,
और पांचवा वर्ग, ठीक, पांचवा वर्ग प्लस कौन है, अंगहा, अंगहा ये या रा ला वा, या बोल सकते हैं कौन, या इसे और क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। ध्यान देंगे, जो 5 उंगली है, 5 उंगली है, ये क्या है, 5 उंगली, ध्यान दो। ये हमने मान लिया ये है क्या, स्पर्श व्यंजन। क्या है, स्पर्श व्यंजन, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। बात मेरी समझ में आई। अगर हम बताएं कि अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण क्या है, स्पर्शी व्यंजन का पहला, स्पर्शी व्यंजन का पहला, स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, चाहे पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं, अल्पप्राण। अल्पप्राणों की संख्या कितनी है, 20, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन आते हैं या रा ला वा और अंगहा, ये किसमें आते हैं, अल्पप्राण में, ठीक। महाप्राणों के बारे में समझो। महाप्राण किसे बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक, उच्चारण में वायु, वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से, गलत लिखा है, मुख से, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले, उन्हें हम बोलते हैं महाप्राण। महाप्राणों की संख्या कितनी है, 15। कितनी है, 15, लिखिए, लिख रहे हैं, कितनी होती है, 15, ठीक। तो कौन कौन सी होती, स्पर्श व्यंजन का दूसरा, स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। मेरी बात समझिए, स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, तीसरा गला लिखे हमने, यहाँ है चौथा वर्ग। स्पर्श व्यंजन का आता है, स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया था हमने, स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ठीक, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, चौथा वर्ग, ठीक। तो ये किस में आते हैं, महाप्राणों में। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, महाप्राणों की संख्या होती है कितनी, 15। महाप्राणों में ध्यान देंगे, ये दो गति है, इससे हमने मान लिया क्या है, इससे हमने माना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। कितने होते हैं, 5, हर एक में 5 होती हैं, तब होते हैं 5, कितने, 5 25 हो जाते हैं। तो महाप्राणों की संख्या कितनी है, 15। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग कौन होता है, महाप्राण। महाप्राण में जाते हैं, कहते हैं संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन प्लस ये क्या है, बात समझ में आ रही है, आप सभी को नहीं आई, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, ये क्या है, द्विगुण व्यंजन, ठीक, द्विगुण व्यंजन। इतनी बात आपको समझ में आई मेरी, ठीक। तो ये क्या है, अल्पप्राण, ये महाप्राण। अब हम पढ़ाएंगे आपको क्या, अब रह गए घोष और सघोष, अघोष और घोष, अघोष और घोष में एक चीज क्या होती है, जो घोष होता है उसी को सघोष बोलते हैं, जो घोष होता है उसी को हम सघोष बोलते हैं। तो डालेंगे हम अघोष, अघोष क्या है, अघोष। तो अघोष के बारे में लिखेंगे, देखो अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन नहीं होता तो उन्हें क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण, ठीक। एक है अघोष और सघोष। अघोष में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन नहीं होता है, जो भी कोई हम उच्चारण करें वर्णों में अगर इंद्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा, क्या होते हैं, अघोष। अघोषों की कुल संख्या, अघोष कितने होते हैं, अघोष कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, अघोष कितने होते हैं, 13। स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा, पहला कौन सा आता है, पहले बार में का, चा, टा, ता, तै,
कचट था। दूसरा आएगा खा, छा, ठा, था, फा। इसके बाद तीन और होते हैं, जो तीन होते हैं वो तीनों सा होते हैं। कौन सा? सा। तो ये क्या है? आघोष। आघोष कितने होते हैं? आघोष को कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक, स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आघोष होता है। ठीक, तीनों सा होते हैं। अब ध्यान देंगे, आघोष तो हो गया, आप सघोष की बात करेंगे तो साघोष, साघोष, इसी का नाम एक है घोष। ध्यान दियो, सघोष या घोष। तो इसकी व्याख्या कैसे बनेगी? जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन होता है, होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं घोष या सघोष। तो ये कौन कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? तो लिखेंगे, देखो कितने होते हैं। अघोष, सॉरी सघोष, सघोष या घोष। ठीक, कुल कितने होते हैं? कुल कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन का, स्पर्शी व्यंजन की तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये क्या वर्ग है? ठीक, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। गा, घा और यह था अंगहा। ठीक, चा, छा, जा, झा, इंग्या, डा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। ठीक, ये हो गई। इसके साथ में आते हैं, इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। और इसके साथ एक आता है ऊष्म व्यंजन। कौन? हाँ, ये ऊष्म व्यंजन। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये कौन है? ऊष्म व्यंजन। ठीक, इसके साथ 11 स्वर आते हैं, 11 स्वर। मेरी बात समझ? 13 नहीं, 11। अब इन्हें जोड़ो, 5 5 10, 5 या 15। ठीक, 5 या 15, पंचों को 20, 20 और 11 कितने होते हैं? 31। तो आप लोग बता सकते हो सघोषों की कुल संख्या कितनी होती है? सघोषों की कुल संख्या कितनी होती है? 31। कितनी होती है? 31। कितनी होती है? 31। कितनी होती है? 31। तो आप सभी से जो वर्णमाला है आज खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को अगर डाउट आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, जुड़े रहिए हमारे करियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और हिंदी ये कारगर होगी यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल, यूपी जीडी, सॉरी एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, यूपी जीडी नहीं, एसएससी जीडी। ठीक, आने वाली जितनी भी वैकेंसी है आरओ की थोड़ा डीपली और पढ़ाना पड़ता है। तो बने रहिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।